क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रेक्षा पांडे हिंदन्यूज.लाइव की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 25 दिसंबर सन 1924 को भारत की पावन धरा पर ब्रह्म मुहूर्त में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अटल बिहारी वाजपेयी लिखा गया। कवि, लेखक, राजनीतिक, प्रखर वक्ता और भी बहुत सी उपाधियां उनको अपने जीवन काल में मिली। अटल जी के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम गौरव गाथा में अटल जी के जीवन और कार्यों का संक्षिप्त परिचय बताएंगे। अटल जी अपने राजनीतिक काल में 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल जी व्यक्तित्व के इतने धनी थे कि उनके विपक्षी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और वह 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पंचजन्म और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अटल जी 4 दशकों तक भारतीय संसद के सदस्य रहे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। अपना जीवन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिसमें 81 मंत्री थे। सन 1952 में इन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की मदद में लग गए। 6 अप्रैल 1980 में अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को ही सौंपा गया। उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन वाली सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। अटल जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, जिसमें सबसे प्रमुख था भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल करना। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। अटल जी के इस कदम ने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी सैटेलाइट व तकनीकी से संपन्न पश्चिमी देशों को इस बात की भनक ही नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वाजपेयी सरकार इन सब का दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए देश को आर्थिक विकास की ऊंचाई पर ले गई। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। लेकिन अपनी दोगली नीति और धोखेबाज प्रवृत्ति के चलते कुछ ही समय के पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शय पर पाकिस्तानी सेना व उपद्रवियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तानी सीमा का उल्लंघन न करके अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भारतीय सेना ने शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए युद्ध जीत लिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने और व्यापार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यानी ZQ प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्ग से जोड़ा गया। सर्वतोमुखी विकास और उनके असाधारण कार्यों के लिए उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
अटल जी एक कुशल वक्ता और राजनीतिज्ञ होने के साथ ही एक अच्छे कवि भी थे। वाजपेयी जी को काव्य रचना एवं रसवाद के गुण विरासत में मिले थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रजभाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरण बहता रहा। अटल जी ने सबसे पहले कविता ताजमहल लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। यह ताजमहल यमुना की रोती धार विकल, कल कल चल चल जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया यह ताजमहल, यह ताजमहल, यह ताजमहल। वास्तव में कोई भी कवि हृदय कभी कविता से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने एक अद्भुत कविता लिखी थी, आओ फिर से दीप जलाएं। उनकी इस काव्य रचना में इस बात का पता चलता है कि बचपन से ही उनका रुझान देश हित की तरफ था। राजनीति के साथ साथ राष्ट्र के प्रति उनकी व्यक्तित्व संवेदनशीलता अंत तक प्रकट होती रही। विख्यात गजल गायक जगदीश सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम भी निकाला था। अटल जी का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत सरल था। अटल जी ने अपना पूरा जीवन अविवाहित रहकर गुजारा था और उन्होंने अपने पुराने दोस्त BN कौल और राजकुमारी कौल की पुत्री को अपनी दस्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अटल जी के अंतिम सांस तक नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य साथ रहे थे। सन 2009 में अटल जी को दिल का दौरा पड़ने के कारण वह बोलने में असमर्थ हो गए। 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 16 अगस्त 2018 की शाम उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के अगले दिन 17 अगस्त को भव्य तरीके से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेतागण पैदल चलते हुए गंतव्य तक पहुंचे। तत्पश्चात हिंदू पद्धति के अनुसार उनकी दस्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उन्हें अग्निमुख देकर उनका अंतिम संस्कार किया और अटल जी की अस्थियों को देश की सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित किया। तो ये थी इस सदी के उस महान नायक की कहानी, जिसने सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि तन और मन से खुद को अपने देश के लिए समर्पित किया। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे सिर्फ hindunews.live पर एक नई शख्सियत और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।